So hello dear all, now we are discussing another important problem from the series. तो ये भी बहुत स्पेशल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लेंथी जरूर लगेगा आपको एज ए स्टूडेंट, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। क्योंकि यार यहाँ पे फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो डेफिनेटली लॉग वाला ही अप्लाई होता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं लेट कर लेता हूं कि मेरा x की पावर y u है और y की पावर x को मैंने लेट कर लिया है v। ठीक है, तो फाइनली अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं du का डिफरेंशिएशन करवाऊंगा dx के रिस्पेक्ट में और जब मैं dv का टू dx करवाऊंगा और उन दोनों को जब मैं यहाँ माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो देखते हैं और इस चीज का डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट है वो तो जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का डिफरेंशिएशन करता हूं क्योंकि एक का पावर ए इज कांस्टेंट तो वो तो जीरो बन जाएगा। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये लॉग बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको पता है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। आपने u को लेट किया था x की पावर y। आप अगर दोनों साइड यहां log अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा log u और ये बनेगा log x और इसकी पावर बन जाएगी y, है ना। log की एक प्रॉपर्टी होती है, log की प्रॉपर्टी मैं यहां लिख देता हूं, पहले भी बता चुका हूं कई बार। अगर log a की पावर b है तो ये b आगे आ जाता है और ये b log a बन जाता है। तो विद सेम वे आप इस चीज को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये बन जाएगा आपका y इंटू log x। ठीक है, बहुत इजी है। अब जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा 1 अपॉन u और u का ही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बनेगा du अपॉन dx, जिसकी हम बात कर रहे थे, हमें निकालना है। अब y और log x दो अलग फंक्शन हैं तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। आपने अगर y का डिफरेंशिएशन नहीं करवाया और log का डिफरेंशिएशन करवाया तो वो 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस अगले स्टेप में अगर आपने log का डिफरेंशिएशन नहीं करवाना है और y का डिफरेंशिएशन होगा तो ये बन जाएगा dy बाय dx। ठीक है, तो dy बाय dx ही हमें निकालना था और फाइनली वो गेम में धीरे धीरे आ रहा है। तो ये तो थी पहली चीज। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इस u को यहां की तरफ स्विच कर दूं, अगर मैं इस u को यहां स्विच कर दूं तो ये u इधर चला जाएगा। ठीक है, और यहां से ये हट जाएगा और फिर इस u का वैल्यू था x की पावर y, तो मैं इस u की जगह अब यहाँ पे लिख दूंगा x की पावर y। तो ये मैंने स्टेप यहाँ डायरेक्ट कर दिए, आप एग्जामिनेशन में डायरेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये आया मेरा du अपॉन dx का आंसर। ठीक है, अब अगर सेम वे मैंने v को लेट किया था यहाँ पे आपका y की पावर x, तो यहाँ पे भी मैं log अप्लाई करूंगा, ये बनेगा log v, ये बनेगा x इंटू log y और log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v होगा, ये dv अपॉन dx हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन नहीं करवाया तो अगर आपने log का करवाया तो आपको पता है log 1 अपॉन y होता है, तो ये y दे देगा और फिर जब आप y का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये dy बाय dx हो जाएगा। ठीक है, सेम वे सेकंड स्टेप में log y का नहीं करवाना है, x का करवाओगे तो 1 होगा और 1 को लिखने का डजंट मेक एनी सेंस। फिर से इस 1 अपॉन v को अगर मैं यहाँ ले जाऊंगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये v यहाँ चला जाएगा आपका और यहाँ से हट जाएगा और v का वैल्यू था y की पावर x, तो एट लास्ट इसको मैं v को भी अब यहाँ y की पावर x ही लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो आपके पास फिलहाल आंसर आ गया du अपॉन dx का। अब ये जो कांस्टेंट है बेटा, a की पावर b तो कांस्टेंट ही होता है, जैसे ये 2 की पावर 3 है
इसी फॉर्म में है, तो इसका आंसर 8 है। ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये डिफरेंशिएशन तो यहाँ सीधे 0 हो गया। अब मैं यहाँ पे इन लोगों का वैल्यूज को आई एम पुटिंग देम वन बाय वन। सो लेट्स सी क्या क्या डिफरेंसेस मेरे पास आते हैं। तो ये आपका x की पावर y है, इसका इनटू मैं अगर इससे करवाऊं तो ये हो जाएगा y अपॉन x। ये हो गई आपके पास पहली चीज, ठीक है, कोई ट्रबल नहीं होगा यहाँ पे आपको। और फिर इसी एक्स वाई का इनटू अगर मैं यहाँ करवाऊंगा तो ये एक्स वाई का इनटू हुआ लॉग एक्स आपके पास ऐसा ही बचा है, ठीक है। और ये हो गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है, ये चीज अगर मैं इसका इनटू करूंगा वाई एक्स का इन दोनों के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये आपका बन जाएगा फाइनली x इंटू वाई की पावर x डिवाइडेड बाय y डी वाई बाई डी एक्स। और ये आपका हो जाएगा प्लस में ही y की पावर x log y इज इक्वल्स टू 0। तो कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए इसको समझने में, ठीक है। अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इन सब लोगों को एक साथ लिखता हूं। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाले लोग हैं इन्हें मैं एक साथ लिखता हूं। तो इसमें आपका x की पावर y log x आ गया, ठीक है। और ये माइनस का साइन है तो ये हो गया x। अब देखो यार ये y की पावर 1 है, ये y की पावर x है, ये ऊपर जाएगा तो ये y की पावर x माइनस 1 कर देगा, ठीक है। तो ये तो थी पहली चीज जब मैंने इन लोगों को एक साथ कर दिया। दूसरा, ये जो कांस्टेंट है मतलब ये जो वैल्यूज हैं इन्हें अगर मैं एक साथ करूं तो सिंपल सा लॉजिक है, ये x की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा, ये फर्दर इसको माइनस करेगा तो ये x की पावर y माइनस 1 बनेगी। ये यहाँ पे y बचा हुआ है और इसको अगर आप प्लस में लाएंगे तो ये y x log y आ गया और ये इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी चल रहा है, कोई चैलेंज नहीं होगा। अगले स्टेप में मुझे बस यहाँ पे साइंस का कन्वेंशन ध्यान रखना है। इस पूरे को अगर मैं यहाँ ले जाता हूं तो ये डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी वो देखते हैं। सबसे पहले अगर ये यहाँ गया तो ये हो गया माइनस को मैं कॉमन रख देता हूं, ये बना x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y की पावर x इंटू लॉग y बन गया, ठीक है। और ये चीज अगर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगी तो ये बन जाएगा x की पावर y log x माइनस x इंटू y की पावर x माइनस 1। सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन। होपफुली समझ में आया होगा। इफ यू विश आप यहाँ साइंस को भी रीअरेंज कर सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पे साइंस को भी रीअरेंज किया जा सकता था, एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, एक चीज जो हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली में ये पूरा का पूरा डी वाई बाई डी एक्स था तो ये ब्रैकेट में था तो ये माइनस होगा ना भाई, तो ये भी माइनस ही होगा। सॉरी, हाँ ये मुझसे मिस्टेक हो गया, ये मुझे जस्ट अभी क्लिक किया बिकॉज ये थोड़ा सा मुझे ऑड लग रहा था दिखने में, क्योंकि माइनस नॉर्मली ऐसे कॉमन रख के नहीं छोड़ा जा सकता है। तो ये माइनस होता तो ये माइनस होता तो इस पूरे को अगर मैं यहाँ ले जाता तो यहाँ पे ये माइनस का साइन होता, ठीक है। तो बस ऐसे इसको रख के आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, और अगर आप इस माइनस का अंदर इंटू करवाएंगे तो ये चीज प्लस की हो जाएगी और ये चीज माइनस की हो जाएगी। सो आप चाहें तो अपना आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली द क्वेश्चन इज ओवर। होपफुली स्टेप्स जो थे वो क्लियर होने चाहिए, वो क्लियर हो भी गए होंगे। थैंक यू।